तो देखिए, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर पुजारियों की क्या राय है ये आपने सुना, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उससे पहले जंग छिड़ती हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए हैं इसे लेकर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर के जरिए कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आज आपको बता दें कि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार चुनावी जंग जो है वो ज्यादा चरम पर दिखती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जब जब चुनाव आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री वाला दाव चला जाता है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। और आपको बता दें कि ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और इसमें लिखा गया है भगोड़ा केजरीवाल। और अब तक जो वादे किए गए, जो दावे किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो इस पोस्टर में जिक्र किया गया है। तो दिल्ली का दंगल है, किसका मंगल होगा इसका इंतजार करना होगा। और लेकिन उससे पहले दिल्ली बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में देखिए, नकली स्वास्थ्य मॉडल, तमाम उस वादों का, दावे का जिक्र किया गया है जिन जिन योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी पहुंचती है जनता के बीच में, और इसी को लेकर तंज कसती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि योजना पर एआईएमआईएम ने जताया। यहां पर जिस तरीके से अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने ऐतराज जाहिर किया है और साफ तौर पर इस योजना के खिलाफ वो कहते हुए नजर आए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर के ऐतराज जाहिर किया है। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। तो दिल्ली में एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के खिलाफ लेटर भी लिखे जा रहे हैं। अब बात उन लेटर्स की कि आखिर उन लेटर्स में क्या है और क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में देखिए टक्कर है और लेटर वर्सेस लेटर हम लगातार कह रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनावी जंग बेहद रोचक हो चली है। और ऐसे में आपको बता दें, यहां पर जिस तरीके से यहां दांव चलते हुए नजर आए, उपराज्यपाल की एंट्री अब इस चुनावी दंगल में हो चुकी है। पहले ये मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दमखम भर रही है, लेकिन उपराज्यपाल की जो चिट्ठी है उसके बाद किस तरीके से चुनावी जंग में तड़का लगा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध भले ही सुर्खियां बटोरती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में एलजी विनय सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और ना ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं के इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं। तो वोट का चक्कर है और दिल्ली में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। उसे बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और आपको बता दें कि पुजारी ग्रंथी योजना जिसका ऐलान किया और आज केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में शुरुआत करने वाले हैं, पत्नी के साथ योजना का शुभारंभ करेंगे और करोल बाग गुरुद्वारे से आतिशी
इस योजना की शुरुआत करने वाली हैं। तो दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एक के बाद एक दांव चले जा रहे हैं, जिसमें एक नया दांव चला गया है हिंदुत्व कार्ड का। तो देखिए, लगातार सियासी संग्राम अब दिल्ली में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने इससे पहले सुना होगा कि इमाम और यहां पर मौलानाओं को सैलरी मिलती है, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से नया दांव यहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है और अब ये ऐलान कर दिया है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के जरिए हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नया दांव जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चला है, इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए। हाथ जोड़कर खड़े केजरीवाल, गले में फूलों की माला पड़ी है, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मकसद चुनावी है और मौका केजरीवाल के नए फ्री वादे के ऐलान का है। वादा है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिलचस्प बात यह है कि कल ही योजना का ऐलान हुआ और खुशी की बात यह है कि पुजारी ग्रंथियों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, जो चुनावी तारीख आने तक चलते रहेंगे। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने एक और फ्री स्कीम का ऐलान किया तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की योजना हवा हवाई है, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ योजना ही फर्जी नहीं है, योजना का ऐलान करने वाले केजरीवाल खुद बेईमान है। 2013 से ये मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58,30,90,000 रुपए अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा, तो इन्हें राम याद आने लग गए हैं। यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को